My God, surely so much more, so much more, so much more. बाबिल खान, the son of late legendary actor इरफान खान, जिनसे रिलेटेड रिसेंटली कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो स्टोरीज पोस्ट की थी, जहां पर उन्होंने बॉलीवुड को फेक बोला, एफडब बोला, यहाँ तक कि कुछ लोगों के नाम तक ले डाले। Bollywood is the most fakest industry that I have ever been a part of. जैसे अनन्या पांडे, आदर्श गौरव, सिद्धांत चतुर्वेदी, शनाया कपूर, राघव जुयाल, अर्जुन कपूर एंड अर्जुन सिंह, बट विदाउट मच कॉन्टेक्स्ट। क्या एग्जैक्ट रीजन था कि बॉलीवुड को फेकेस्ट इंडस्ट्री बोला गया, या फिर इन सारे लोगों के नाम क्यों लिए गए, उससे रिलेटेड कुछ भी क्लियर आपको उनकी वीडियोस में सुनने के लिए नहीं मिलता। वो बस बोलते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है और बताने के लिए, लेकिन कुछ भी सॉलिड, कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट निकल के नहीं आता जिससे ये पता चल सके कि क्या उनके साथ एक्चुअल में कुछ हुआ है या फिर वो ये सब क्यों बोल रहे हैं। और जैसे ये क्लिप सर्कुलेट होना स्टार्ट हुई, उनके अकाउंट से ये वीडियो स्टोरीज डिलीट हो गई, आईजी अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया एंड अकाउंट डिसेबल तक हो गया। और फिर उनकी टीम की तरफ से इस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स पुट आउट हुए, उनका अकाउंट वापस से रिएक्टिवेट हुआ एंड बाबिल के अकाउंट से भी कुछ स्टोरीज पोस्ट हुई। पर तब तक सोशल मीडिया का सर्कस शुरू हो चुका था और सबने अपने अपने अजम्पशंस लगाने स्टार्ट कर दिए। किसी ने बोला पीआर स्टंट है, कोई बोलने लगा कि वो डिप्रेस्ड है, और किसी ने तो ये तक भी क्लेम किया कि वो इस वीडियो को शूट करते टाइम किसी सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में था। बट क्या वो एक एक्चुअल मेल्टडाउन था या फिर कोई पीआर स्टंट? क्या बाबिल खान जेन्युइनली डिस्टर्ब थे या फिर सिर्फ ओवरवेल्म्ड? क्या इसका टाइमिंग उनकी फिल्म लॉग आउट के मैसेज से लिंक था जो रिसेंटली ओटीटी पे रिलीज हुई है, जिसका थीम सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ पे ही बेस्ड है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम एक पर्सनल मोमेंट को ओवर एनालाइज तो नहीं कर रहे? और जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उससे जुड़े बहुत सारे अजम्पशंस बनने लगते हैं, और ये सारे अजम्पशंस इसलिए भी आते हैं क्योंकि आजकल जिस तरह से लोग क्लाउड के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन फेकिंग देयर ओन डेथ, तो आजकल बहुत कुछ और कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिंस इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पूरी स्टोरी नहीं है, तो इट इज मच मोर इजियर टू जंप टू कंक्लूजन्स कि हाँ, या तो ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा। बट एक्चुअल में द ट्रूथ इज, क्या हम में से किसी को भी सच का पता है एक्चुअल में बाबिल के साथ क्या हुआ और क्यों उसने ऐसे वीडियोस पोस्ट किए? क्या उसका सच हमें पता है? Only he knows what he is facing, और इसीलिए जब तक बाबिल या उनकी टीम की तरफ से एक क्लियर एंड जेन्युइन स्टेटमेंट नहीं आता इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग, तब तक ये सिर्फ स्पेकुलेशंस ही हैं। 2022 में कला मूवी से अपना डेब्यू करने वाले बाबिल खान के परफॉर्मेंस की उस वक्त पे भी तारीफ हुई थी एंड उन्हें अपने फादर से भी कंपेयर किया गया था। और उसके बाद वाईआरएफ की मिनी सीरीज द रेलवे मैन में भी उनके काम को क्रिटिक्स ने एंड ऑडियंस ने पसंद भी किया और अप्रिशिएट भी किया। एंड रिसेंटली लॉग आउट मूवी में भी, जिसका रिव्यू मैंने भी किया था, उस पे भी क्रिटिक्स और ऑडियंस का सेम वर्डिक्ट था कि बंदे के अंदर काफी टैलेंट है और वो अपने फादर की लेगेसी को अपने टैलेंट और काम की वजह से कैरी कर सकता है। बट 3 मूवीज और एक वेब सीरीज पुराने बाबिल खान को उनके काम के लिए जितना अप्रिशिएट किया गया, उनके बिहेवियर की वजह से उन्हें ट्रोल भी किया गया। आप बताओ क्या करना है? एंड ट्रोलिंग, रोस्टिंग, मीम बन जाना आजकल ये एक पार्ट बन चुका है इस इंडस्ट्री का, जिसे बाबिल ने भी अब एड्रेस करना शुरू कर दिया था और वो खुद को ही ट्रोल करने लगे थे। तो हो सकता है कि ये भी एक पीआर स्ट्रैटेजी ही हो, लेकिन अगर ये एक पीआर स्टंट था तो बहुत बैड टेस्ट में था। ऑल्दो इससे जो कॉन्वर्सेशन ट्रिगर हुई है अबाउट बॉलीवुड्स प्रेशर, एक्सक्लूजन एंड इमोशनल बर्नआउट, दैट इज फॉर रियल। क्योंकि जैसे बहुत से लोगों के लिए बॉलीवुड एक गोल्डन ड्रीम है, किसी भी और इंडस्ट्री की तरह बॉलीवुड की भी अपने डार्क साइड्स हैं, डार्कर रियलिटीज हैं, जैसे कंपटीशन, फेवरेटिज्म एंड प्रेशर टू फिट इन, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने टाइम एंड अगेन एक्नॉलेज भी किया है। एंड व्हाइल बॉलीवुड को फेक और एफडब बोलना थोड़ा ड्रामेटिक फील हो सकता है, लेकिन हम इस चीज से भी डिनाई नहीं कर सकते कि हो सकता है दिस इज हिज ट्रूथ। एंड इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग इट, हमें ये चीज पूछनी चाहिए कि कोई कैसे इतना पुश फील कर सकता है जो इस तरह से ये सारी चीज पब्लिकली एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि क्या पीआर स्टंट में कोई इतनी क्लियरली इतने सारे लोगों का नाम लेगा एंड देन उस अकाउंट को डीएक्टिवेट करेगा? या फिर जो क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट्स आए वो वीडियो में बोली गई चीजों से मैच क्यों नहीं करते? फॉर एग्जांपल, बाबिल ने अपनी वीडियो में अर्जुन सिंह का नाम लिया था जो खो गए हम मूवी के डायरेक्टर हैं,
ना कि सिंगर अरिजीत सिंह का, जो वाइडली मिस इंटरप्रेट हुआ और बहुत से लोगों ने यही छाप दिया कि हाँ उन्होंने सिंगर अरिजीत सिंह का नाम लिया। लेकिन अगर आप वो वीडियो ध्यान से सुनोगे तो आपको भी अर्जुन सिंह ही सुनाई देगा, दो उनके अकाउंट से जो स्टोरीज पोस्ट की गई उसमें भी सिंगर अरिजीत सिंह को टैग किया गया एंड इवन उनकी टीम ने भी जो क्लैरिफिकेशन दिया उसमें भी अरिजीत सिंह का ही नाम लिया। तो वहां पे एक चीज तो समझ आती है कि बाबेल की टीम जितना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती थी उनके इस वीडियोस के बाद, वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया। प्लस ऐसा भी फील होता है कि जो बाबेल के अकाउंट से स्टोरीज पोस्ट की गई वो शायद बाबेल ने खुद नहीं पोस्ट करी है एंड रादर उनके अकाउंट से किसी और ने ही पोस्ट करी है। और यहाँ पर एज एन ऑडियंस या एज एन इन्फ्लुएंसर ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी चीज को बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट के, बिना फुल कॉन्टेक्स्ट के बहुत जल्दी जज कर लेते हैं एंड इवन उससे भी ज्यादा जल्दी ऑनलाइन मॉकिंग, ट्रोलिंग और लेबलिंग शुरू कर देते हैं, दैट टू विदाउट एनी प्रूफ। जैसे सोशल मीडिया पे एक वीडियो में मैंने रिपीटेडली यही सुना that clearly Babil Khan was under the influence of certain substance or alcohol while he was shooting these videos। पर क्या उसका कुछ पक्का एविडेंस है? और अगर कोई ऐसा कुछ कह रहा है और लोग उस चीज को सच मान रहे हैं, then imagine कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इवन मैंने कुछ जगह पर बाबेल की ऐसी प्रीवियस क्लिप्स भी देखी जो सेलेक्टिवली यूज हो रखी थी या पार्शियल क्लिप्स थी, जिससे इस टाइप के नैरेटिव्स को और ज्यादा फ्यूल मिलता है। तो ऐसे में हमें नीड है फुल कॉन्टेक्स्ट की, क्योंकि ये सिर्फ बाबेल की बात नहीं है, ये हमारी सोच की भी बात है। क्योंकि जब भी कोई सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर या फिर कोई इंसान ही ओपन होता है, वल्नरेबल होता है, तो हम या तो उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर सिर्फ हेडलाइंस बनाते हैं। इंटरनेट पर आधा अधूरा कुछ भी देखकर कुछ भी अज्यूम कर लेना, आई थिंक एज एन ऑडियंस एंड एज एन इंडिविजुअल वो हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। बाबेल की टीम ने भले ही क्लैरिफिकेशन दिया हो, लेकिन उनकी तरफ से जो स्टोरीज पोस्ट हुई थी उनका कॉन्टेक्स्ट आपस में मैच नहीं करता। ऐसा लगता है कि वो शायद किसी इमोशनल फेज में थे, पर क्या इसका मतलब ये है कि हम उसे अनस्टेबल, अटेंशन सीकिंग या फिर नौटंकी कहें? और अगर ये कोई पीआर स्टंट नहीं बल्कि सच में एक इमोशनल ब्रेकडाउन था, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अभी के लिए हमारे पास क्लियर आंसर्स नहीं है। हो सकता है कि ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है पर्सनल स्ट्रगल हो सकता है कि एक इंपल्सिव मोमेंट हो, या फिर हो सकता है कि ये एक बैड पीआर स्ट्रैटेजी हो। टाइम के साथ हो सकता है ये सब क्लैरिफाई हो जाएगा, लेकिन ये इंसिडेंट हमें ये जरूर दिखाता है कि सोशल जजमेंट कितना फास्ट और एट टाइम्स कितना इनसेंसिटिव हो सकता है। और इसीलिए क्या हमें सिर्फ अज्यूम करके, स्पेकुलेट करके या जज करके ही कंक्लूजन्स पे पहुंचना चाहिए, या फिर इंस्टेड ऑफ ट्रोलिंग, मेकिंग बेसलेस क्लेम्स और इंस्टेंटली पिकिंग sides, maybe we should just pause, listen and be a responsible human। and even Bollywood अगर इस टाइप के स्टेटमेंट्स इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग आए हैं तो उनको इन स्टेटमेंट्स को साइलेंटली ब्रश ऑफ नहीं करना चाहिए, बट इन फैक्ट बॉलीवुड शुड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दिस सेज अबाउट बॉलीवुड्स कल्चर। क्योंकि बॉलीवुड की प्रॉब्लम सिर्फ नेपोटिज्म नहीं है, बॉलीवुड का कल्चर भी है। द कल्चर ऑफ फेक फ्रेंडशिप्स, इमेज ऑब्सेशन, डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम स्पीकिंग देयर माइंड्स एंड इमोशनल नेग्लेक्ट, जो हमने टाइम एंड अगेन थ्रू वेरियस एग्जांपल्स विटनेस किया है। तो देखा जाए सारे इंसिडेंट में अगर हम कोई चीज मिस आउट कर रहे हैं तो वो है सेंसिटिविटी एंड सेंसिबलनेस, जो हमें ऐसे टाइप के इंसिडेंट्स में रखनी चाहिए। प्लस कोई भी गलत नरेटिव विदाउट प्रूफ बनने से रोकना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आपके पास उससे रिलेटेड कुछ सॉलिड एविडेंस हो या फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट हो। तो अगर आपको भी लगता है कि आप इस वीडियो से कहीं पर भी एग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो और हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा भी मैच होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सो दैट हम रेगुलरली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।